मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों को लेकर के इस समय काफ़ी हलचल मची हुई है, काफ़ी गहमा-गहमी है मदरसा बोर्ड को लेकर के और मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों को लेकर के। दोस्तों, उसी के संबंध में आपसे मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। ये तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की बातें, अफवाहें भी फैला रहे हैं। कुछ लोग एक दूसरे का टांग खींचने में लगे हुए हैं, उसमें ही अपनी बड़ाई समझते हैं वो। लेकिन उनको जानना चाहिए कि अपनों का टांग खींचने में कहीं ना कहीं नुकसान उन्हीं का है। तो उनको ऐसा ना करके, और जो हो रहा है अगर वो कुछ कर ना पाए तो जो हो रहा है उसका वो लुत्फ उठाएं। लेकिन एक दूसरे के ऊपर कमेंटबाजी, वो भी गलत करने से मेरे हिसाब से थोड़ा अशोभनीय लगता है मुझे। लेकिन खैर कोई बात नहीं, आपकी मानसिकता है, आप करते हैं, कोई बात नहीं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी समस्या का समाधान कराने के लिए राज्य मंत्री श्री दानिश आजाद अंसारी साहब, जिनके पास इस समय आपके विभाग का जिम्मा है और अल्पसंख्यक हज व वक्फ बोर्ड के राज्य मंत्री बनाए गए हैं, और जब से वो मंत्रालय उनको मिला है और जब से हम लोगों की समस्याएं चल रही हैं और उनसे हम लोगों ने थोड़ा मिलना और अपनी समस्या ले जाकर के उनके सामने रखना जब से शुरू किया है, तब से उनकी मेहनत जो है वो काफ़ी बढ़ गई है हम लोगों के प्रति। और वो स्पष्ट दिख भी रहा है दोस्तों, क्योंकि आज के 1 साल पहले तक आपका नाम लेने वाला कोई नहीं बचा था दोस्तों। लेकिन उसमें कुछ योजनाबद्ध तरीके से कुछ कार्य किए गए, सोशल मीडिया के माध्यम से क्रांति की एक चिंगारी फैलाई गई, एक साधारण सा मदरसा आधुनिकरण शिक्षक के द्वारा, जहां पर सभी संगठन के लोग थक हार करके बैठ गए थे और एक साधारण सा शिक्षक अपना सब कुछ न्यौछावर करते हुए और एक क्रांति की ज्वाला उसने पैदा की, और वो क्रांति की आग इतनी दूर तक गई कि लोग उस क्रांति वाले टीम में जुड़ते चले गए, और उसके परिणाम स्वरूप अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के टाइम लखनऊ में एक विशाल धरने का आयोजन किया गया, और वहीं से आपकी समस्या एक प्लेटफार्म पर आ गई। नहीं तो उसका कोई अता पता नहीं था। और मैं उन जानबूझकर दूसरे को नीचा दिखाने वाले जो ग्रुप पर है, चाहे वो शिक्षक हों, चाहे किसी पार्टी विशेष के हों, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप अगर हौसला नहीं दे सकते हैं तो आपको किसी का हौसला तोड़ने का कोई अधिकार नहीं है। और बेफिजूल की बातें ग्रुप पे न लिखा करें, न डाला करें। ये मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों का ग्रुप है, ये किसी राजनीतिक अखाड़ा नहीं है दोस्तों। और मैं देख रहा हूं, आज कई दिनों से मैं देख रहा हूं कि विशेष ग्रुप के लोग कहीं ना कहीं मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों के आत्मबल को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे दोस्तों। क्योंकि मदरसा आधुनिकरण शिक्षक जो ईमानदारी के साथ मदरसे में जाकर के अध्यापन कार्य कर रहा था, वो उस टाइम से लेकर के आज तक वो अभी लड़ रहा है और लड़ेगा।
जब तक उसको कामयाबी नहीं मिल पाएगी तब तक वो लड़ेगा। और एक बात और मैं बता देना चाहता हूं आप लोगों को, जो इस मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के राह में रोड़ा बनने का कार्य करेंगे, उनसे निपटना ये मदरसा आधुनिकीकरण का एक एक शिक्षक जानता है कि कैसे निपटा जाता है। ये धमकी नहीं है, ये मेरा सलाह है, मशविरा है कि एक छोटे से साधारण से शिक्षक को कभी कम नहीं आंकना चाहिए दोस्तों। और कम आंकोगे वहीं पर आपकी गलती हो जाएगी। और इतना जरूर है, इस समय परेशानी की हालात में हम सभी हैं। सभी लोगों की एक समान समस्याएं हैं। किसी को सैलरी नहीं मिल रही है, खर्चा सबका हो रहा है। इसका मतलब ये तो नहीं कि जिसका मन हो मुंह उठा के चला आए और गाली दे के चला जाए, या अनाप शनाप की बातें ग्रुप पर शेयर करके चला जाए। मैं सभी ग्रुप के एडमिन महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे समाज को विच्छेदित करने वाले लोगों को आप अपने ग्रुप से बाहर कर दें, उनको ब्लॉक कर दें, क्योंकि ये भाईचारा के दुश्मन बने बैठे हुए हैं। ये हमेशा आग में घी डालने का कार्य करते हैं और ये शिक्षक नहीं हो सकते हैं। ये किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी से जरूर प्रेरित थे दोस्तों, इसलिए इनके पोस्ट और इनके शब्द इस तरह से निकल रहे हैं। मैं देख रहा हूं आज कई दिनों से, कल किसी ने एक ग्रुप पर फहीम अंसारी जी के बारे में कुछ अपशब्द बोले। हालांकि उन्होंने जवाब नहीं दिया, जवाब देना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन मुझे बुरा लगा दोस्तों। ऐसे आप किसी के ऊपर टिप्पणी ना करें जो आपके लिए कार्य कर रहा हो। निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं लोग, वो आपसे एक पैसा नहीं मांगे हैं और ना आपसे मांग रहे हैं और ना आप दे पाओगे। और जो देता है वो बोलता नहीं है, वो अकाउंट में डाल देता है, क्योंकि वो समस्या समझता है कि आने जाने में खर्चा लगता है, कागजात में खर्चे लगते हैं, और आपको केवल चिल्लाना है। 100 रुपया डाल देंगे आप, उसके बाद में स्क्रीनशॉट 50 ग्रुप पर घुमाएंगे, और जो पैसा खर्च करता है वो किसी से कहता नहीं है। और रही बात दोस्तों योजना की, आज मैं देख रहा हूं कई लोगों ने दानिश आजाद अंसारी साहब के इस वीडियो पर जो आज मैंने अपलोड किया था सुबह, उस पर कमेंट कर रहे हैं कि अभी तक आप कहां थे, आप इतने दिनों से वादा करते चले आ रहे हैं, आप हम लोगों का कार्य नहीं करवा पाए और आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। तो मैं उनको बताना चाहता हूं, आप बताइए दानिश आजाद अंसारी साहब नहीं करवा पाएंगे, कौन कराएगा? है कोई आपके पास कि आपके काम को करा सके, आपकी समस्या का समाधान निकलवा सके? कौन है बताइए आप, मैं आपसे सवाल करता हूं। चलिए ठीक है, हम लोग दानिश आजाद अंसारी साहब का दामन छोड़ देते हैं। आप बताइए किसका दामन पकड़े? अखिलेश यादव का, राहुल गांधी का, मायावती जी का, ओवैसी साहब का? किसका दामन पकड़े हम लोग, जो आज तक एक संसद भवन में, विधानसभा में एक शब्द नहीं बोल पाए आपके लिए? और दानिश आजाद अंसारी साहब आपके लिए जी जान से लगे हुए हैं। कमेंट करने से पहले आप सोचा करें कि मैं किसके खिलाफ कमेंट कर रहा हूं, और अपनी ओछी मानसिकता लेकर के आप ग्रुप से बाहर नीचे हो जाइए। ना कुछ करना है ना कराना है, लेकिन आप काम बिगाड़ने जरूर आ जाते हैं। अगर आपको पैसा मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी देगी, क्योंकि उसी की वर्तमान सरकार है। किसी की भी सरकार रहेगी, पैसा वही देगा जिसकी वर्तमान सरकार रहेगी, कोई तीसरा नहीं दे सकता है। मंत्री दानिश आजाद अंसारी साहब हैं, ओम प्रकाश राजभर जी हैं, तीसरा कोई नहीं कर सकता है। क्या बेफिजूल की बातें कर रहे हैं आप लोग यार? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि कोई अगर आगे बढ़ रहा है,
कोई कार्य करवाने के लिए अपना तन मन धन से लगा हुआ है, अपना पैसा खर्च कर रहा है, आपसे एक पैसा नहीं मांग रहा है, उसके मनोबल को आप तोड़ना चाहते हैं। आपकी बातों से किसी का मनोबल नहीं गिरेगा, लेकिन आप जरूर उनकी निगाहों में गिर जाओगे। कुछ लोग इस्तीफे की बात कर रहे हैं, क्या दोगे इस्तीफा? कहां अप्लाई है आप? आपका साइन हो रहा है रजिस्टर में? किस चीज का इस्तीफा देंगे आप? देना है तो दे दीजिए, किससे कह रहे हैं आप? कौन रोक रहा है आपको? घर बैठ के पैसा लेते थे आप और आज ज्यादा ज्ञान झाड़ने चले हैं। मदरसे में तो आप एक दिन जाकर पढ़ा नहीं पाए, रिश्तेदारी का लाभ लेते हैं आप। घर बैठ के आधा पैसा आप खाते थे, आधा आपका रिश्तेदार प्रबंधक खाता था। आज वो आपको भारी पड़ रहा है। और जो पढ़ाने वाला शिक्षक था और है, वो तब भी वैसे था, आज भी वैसे है। हराम की खाने की लत उनको लगी थी जो मदरसे में नहीं गया, पढ़ाने के लिए एक दिन बच्चों को, और घर बैठ करके सरकारी पैसे का दोहन किया, नाजायज तरीके से उस पैसे का खर्चा किया, उसको तकलीफ हो रही है। परेशान तो हम लोग भी हैं, हम लोगों को भी तनख्वाह नहीं मिल रहा है, लेकिन आपकी तरह किसी को गाली तो नहीं देते हैं। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, बताइए आप किसका दामन पकड़े हम लोग? दानिश आजाद अंसारी साहब नहीं करवा पाएंगे, ओम प्रकाश राजभर जी नहीं करवा पाएंगे, कौन कराएगा? किसके पास मंत्रालय है और किसके पास जाओगे? तो थोड़ा बोलने से पहले भाई साहब सोच लिया करें, कुछ दिमाग का इस्तेमाल कर लिया करें। लिख देना बहुत आसान होता है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, स्वतंत्र हैं, और पूरे विश्व का पहला एक ऐसा देश है कि लोग गाली दे करके भी सुरक्षित इस देश में रह रहे हैं। तो उसका आप अनुचित लाभ ना उठाएं। आप राजनीति से प्रेरित हैं और राजनीति करिए, एक ग्रुप बनाइए, उस ग्रुप पर अपने राजनीति करने वाले लोगों को रखिए और रोज उनसे टोका टोकी करिए, रोज उनसे लड़ाई झगड़े करिए, कहीं का भी वीडियो डाल दीजिए, कहीं का भी पोस्ट डाल दीजिए। उससे आप हम लोगों से मतलब नहीं है। हम लोगों को मतलब है केवल मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों से। मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के प्रति जो कार्य करेगा, जो उसकी बात करेगा, जो उसके सुख दुख में शामिल होगा, मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक उसका सपोर्ट करेगा, उसके साथ रहेगा। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बसपा पार्टी हो, चाहे MIM हो, कोई भी पार्टी हो, हम लोग राजनीति से प्रेरित नहीं है। जो मेरा काम करेगा मैं उसके साथ रहूंगा। अगर भारतीय जनता पार्टी हम लोगों का कार्य कर देती है, हम उसके मुरीद होंगे। चैलेंज के साथ कहता हूं, अगर नहीं कार्य करेगी तो खुला विरोध करेंगे, बगावत करेंगे हम लोग। जिसको जो करना है वो करे। और आइंदा से एक बात ध्यान रखना, बोलने से पहले सोच विचार करके बोलिएगा ग्रुप पर, और ऐसी बातें ग्रुप पे न डालें कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे और व्यक्ति विशेष को टारगेट करें। वीडियो तो मैं आज कुछ दूसरे टॉपिक पे बनाना चाहता था, लेकिन आपका कमेंट देख करके दिमाग बिल्कुल घूम गया और वीडियो आज इसी टॉपिक पे बन गया। रिमांड पर आप ही चले आए और ऐसी मानसिकता के साथ समाज में लोग जगह नहीं पाते हैं। और है ग्रुप पर, एक एक ग्रुप पर 1.5, 2-2, 250 आदमी हैं, लेकिन हर ग्रुप पर 4-6 लोग ऐसे हैं जिनका शिक्षा से और शिक्षक से कोई सरोकार नहीं है। वो या तो किसी के लिए फंडिंग कर रहे हैं या वो किसी पार्टी के विशेष के हैं, और वो इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर लगाने का कार्य करते हैं दोस्तों। तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर थोड़ी सी उजाला हम लोगों को दिखाई दी है तो घोर अंधेरी रात में उसको बदलने का प्रयास न करें।
क्योंकि बड़े दिनों के बाद एक उम्मीद की किरण हम लोगों को दिखाई दी है। और ऐसा आप ना करें कि आपके वजह से वो किरण भी बुझ जाए। तो प्लीज, अगर आप शिक्षक भी हैं, तो अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप अपने मुख को बंद रखें और अपने दिमाग उस जगह पर लगाएं जहां से किसी का भलाई हो सके और किसी का अनभला ना बनाए। नहीं तो ऊपर वाला ऐसा दंड देता है दोस्तों कि उसके दंड से कोई बच नहीं सकता है। हम लोग तो दंड देने लायक नहीं है, लेकिन जब ऊपर वाला दंड देगा तो उसके कहर से आप बच नहीं पाओगे। इसलिए घायल शेरों को ढेला नहीं फेंका करते उनके ऊपर। और हम लोग इस समय लाचार असहाय रूप में हैं और मरे हुए को देख करके आप हंसिए मत, उनका मजाक मत उड़ाइए आप लोग। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, जिसको आप कह रहे हो कि ये नहीं करा पाएगा, वही दानिश आजाद अंसारी साहब, मैं दावा के साथ कहता हूं, वही आपका कार्य कराएगा। और बस ज्यादा दिनों का समय नहीं है, थोड़े दिनों और इंतजार कर लीजिए। आपके चेहरे पर कालिक लगाने का कार्य वही दानिश आजाद अंसारी साहब करेंगे।